Let's discuss some questions based on National Song of India. In my previous video, I already discussed about the National Anthem of India. If you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. मैंने अपनी पहली वीडियो में नेशनल एंथम ऑफ इंडिया के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है, उसमें से आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, यू कैन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वंदे मातरम? वंदे मातरम का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? इट इज यूज टू फील अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म। ये हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को फील करने की सेंस, मतलब फील करना का एहसास करवाता है। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय whom? नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया यानी कि वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। When was the national song of India first published? ये हमारा वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया पहली बार कब पब्लिश हुआ था? कब किसी बुक में प्रिंट हुआ था मतलब? इन 1882। 1882 में ये पहली बार पब्लिश हुआ था। वेयर वॉज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिश्ड? नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया पहली बार किस बुक में पब्लिश हुआ था? इन बंगाली नॉवल आनंद माथा। ये एक बंगाली नॉवल थी जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी और उसका नाम था आनंद माता। इन विच लैंग्वेज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज ओरिजिनली रिटन? द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया यानी कि द वंदे मातरम सबसे पहले किस लैंग्वेज में लिखा गया था? इन संस्कृत। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। व्हेन वाज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया फर्स्ट संग? ये सबसे पहले वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था? इन 1896। 1896 में द वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया सबसे पहले गाया गया था। बाय whom was the national song of India first sung? वंदे मातरम सबसे पहले किसने गाया था? बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले इसको गाया था। वेयर वॉज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया फर्स्ट संग? ये सबसे पहले कहां पर गाया गया था? द कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता। कांग्रेस सेशन थी कलकत्ता में, सबसे पहले द वंदे मातरम सबसे पहले वहीं पर गाया गया था। When was the national song of India was adopted by Indian Constitution Assembly? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया माना था? दैट इज ऑन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को इसको कहा गया था द वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। वो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया कहलाएगा। हु सेट द ट्यून ऑफ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया को ट्यूनिंग यानी कि इसको सॉन्ग के रूप में किसने कन्वर्ट किया था, किसने इसकी ट्यून सेट की थी? जड्डूनाथ भट्टाचार्य। जड्डूनाथ भट्टाचार्य ने इसकी ट्यूनिंग सेट की थी। हाउ मेनी स्टैंजास आर देयर इन द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया में कितने स्टैंजास हैं? ओरिजिनली देयर आर 6 स्टैंजास।
जब ये ओरिजिनल यानी कि सबसे पहले लिखा गया था उस समय इसमें 6 स्टैंजास थे। How many stanzas were designated as the national song of India of Vande Mataram? वंदे मातरम के कितने स्टैंजास को द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया माना गया है? दैट इज फर्स्ट टू स्टैंजास, जो पहले दो स्टैंजास है द वंदे मातरम के, उन्हीं को द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया माना गया, उन्हीं को ही उसकी डेजिग्नेशन दी गई है। What role did the national song of India played during independence? जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था, यानी कि इंडिया फाइट कर रहा था अपनी आजादी की, ब्रिटिशर्स के रूल से आजादी के लिए लड़ रहा था, तब नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया यानी कि वंदे मातरम ने क्या रोल प्ले किया था? इट वॉज अ पॉपुलर मार्चिंग सॉन्ग। जब भी जो क्रांतिकारी थे, जो रेवोल्यूशनरीज थे इंडिया के, जो देश के लिए लड़ रहे थे, जब वो मार्चिंग करते हुए जाते थे तो ये वंदे मातरम का सॉन्ग गाते हुए जाते थे। उस समय ये पॉपुलर मार्चिंग सॉन्ग कहलाता था। Thank you. I hope you get information through my video. If so, then please like it, share it and subscribe my channel.